हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। आल एग्जाम स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का है महत्वपूर्ण सवाल। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है स्पेस एक्स। किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ये कहाँ की स्पेस एक्स कंपनी है? तो ये यूएसए की कंपनी है। कहाँ की है? तो यूएसए की है। और यूएसए की अंतरिक्ष स्पेस कंपनी है। और किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क, इस कंपनी के मालिक जो है तो एलन मस्क हैं। और ये प्राइवेट कंपनी है वहाँ की स्पेस एक्स। और इससे जो है तो ये लॉन्च किया गया X-37B। यदि हम बात करें जाक्सा की, तो ये जापान की स्पेस कंपनी, ये जापान की स्पेस कंपनी, इसरो भारत की स्पेस कंपनी है। और नासा यूएसए की कंपनी है। तो ये यूएसए की गवर्नमेंट है। और ये प्राकृतिक है, एलन मस्क के, मतलब सॉरी प्राकृतिक नहीं, ये मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति की है ऐसा। और ये इसको जो है तो लॉन्च किया गया पृथ्वी से 200 किलोमीटर दूरी में। यदि हम यहाँ गुरु मंत्र में देख लेते हैं तो आज का गुरु मंत्र है PSLV। PSLV का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल, ये इसका पूरा नाम होता है। तो इसको लॉन्च किया गया किससे? हम देखने वाले हैं PSLV C-58। इससे किसको लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया एक्सपोसैट। ये आकाश गंगा के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा एक्सपोसैट को। और किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किसके लिए? तो आकाश गंगा के अध्ययन के लिए, आकाश गंगा के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है PSLV C-58। और कब लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है 1 जनवरी को। कब लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है एक्सपोसैट। यदि हम देख लें PSLV C-57, इससे लॉन्च किया गया है आदित्य L1 मिशन। इससे क्या लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 मिशन। ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो सूर्य के अध्ययन के लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। और ये कब लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को। कब लॉन्च किया गया था? तो 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। और कब पहुंचेगा? तो ये पहुंचेगा 127 दिन में। 127 दिन का मतलब कि 6 जनवरी 2024 में ये पहुंचेगा आदित्य L1 मिशन। अगला देख लेते हैं।
हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजा गया है। ये कहाँ खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर है यूएसए में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? तो यूएसए में खोजा गया है। यदि हम लिथियम की बात करें, अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में आप सबने पढ़ा होगा, एक लिथियम भंडार भारत में भी खोजा गया है। कहाँ? तो भारत में भी खोजा गया है, भारत के अंदर। और ये विश्व की बात हो रही है, दुनिया में। तो विश्व में कहाँ? तो यूएसए में खोजा गया है। और यदि हम भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भारत के अंदर, और विश्व में यूएसए के अंदर खोजा गया है लिथियम भंडार। यूएसए के कहाँ? तो यूएसए के कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया में भी कहाँ? तो साल्टन सागर में, कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में, साल्टन सागर में, कैलिफोर्निया के कहाँ? तो कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में इसे खोजा गया है। गुरु मंत्र में देख लेते हैं। तो गुरु मंत्र में है मृत घाटी, मृत घाटी यानी डेड वैली। डेड वैली ये कहाँ स्थित है? तो ये है किस नदी पर और कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, ये स्थित है यूएसए में, यूएसए में ही स्थित है मृत घाटी। यदि हम बात करें डेड सागर की, सॉरी यहाँ डेथ वैली होगा, डेथ वैली होगा और डेड सागर होगा, डेड सागर से। तो ये कहाँ स्थित है? तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क की। किस देश की? तो डेनमार्क की रानी है ये। और ये कब पद त्याग कर रही हैं? तो कर रही है 4 जनवरी को। 4 जनवरी 2024 को ये पद त्याग करेंगी। और इनके पुत्र जो है तो क्राउन बनेंगे। इनके पुत्र का नाम है प्रिंस फ्रेडरिक, प्रिंस फ्रेडरिक। फ्रेडरिक बनेंगे क्राउन बनेंगे। तो नए क्राउन बने कौन होंगे? डेनमार्क के प्रिंस फ्रेडरिक।
और ये यूरोप में सबसे बड़ा शासन होगा, यानी जो 52 वर्षों का उनका शासन है। तो ये जो है तो डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में है, तो यह है यूरोप का सबसे बड़ा शासन होगा, यानी ये सबसे लंबे समय तक ऐसा, सबसे बड़ा कहने का मतलब कि सबसे लंबे समय तक का ये शासन होगा। और ये डेनमार्क किस प्रायद्वीप के ऊपर स्थित है? डेनमार्क किस प्रायद्वीप के ऊपर स्थित है? तो ये स्थित है जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है वियतनाम। किसके साथ ये समझौता हुआ है? तो वियतनाम के साथ हुआ है। और ये जो लैमडोंग शहर है तो ये बौद्ध धर्म का केंद्र है, बौद्ध धर्म का केंद्र है। और इसकी थीम है, ये जो लैमडोंग शहर के साथ समझौता किया है तो ये किस थीम पर है? तो थीम है इसकी थीम है लद्दाख आवरण, लद्दाख आवरण इसकी थीम है। यदि हम बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम को INS कृपाण गिफ्ट में दिया गया है इंडिया के द्वारा। INS कृपाण उपहार में दिया गया है वियतनाम को भारत के द्वारा। और यहाँ थोड़ी गुरु मंत्र में देख लेते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर है 31 अक्टूबर 2019। कब आया? तो 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया है। और ये यहाँ की यदि हम फेस्टिवल की बात करें, इसकी राजधानी है लेह, देख लेते हैं। राजधानी है लेह। और ये किस लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश किस यूटी या राज्य से डिवाइड किया गया था? तो जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड किया गया था। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है सिंधु नदी पर। किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। यदि हम लद्दाख के उत्सव की बात करें, लद्दाख के फेस्टिवल की, तो लद्दाख का फेस्टिवल जो अभी हाल ही में मनाया गया है तो उसका देखें तो लद्दाख का फेस्टिवल है लोसर फेस्टिवल। लद्दाख का लोसर फेस्टिवल है। और अभी हाल ही में जब ये बनाया गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, तभी इसमें इसका जो है राजकीय पशु घोषित किया गया। तो हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड ये राजकीय पशु है। राजकीय पशु।
है। किसका? तो लद्दाख का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व शांति दिवस, विश्व शांति दिवस, और 1 जनवरी को ही DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। DRDO स्थापना दिवस मनाया गया है। DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी DRDO की। और DRDO के, यदि हम बात करें DRDO के अध्यक्ष, तो DRDO के अध्यक्ष हैं वर्तमान में समीर कामत। समीर कामत DRDO के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और इसका हम यदि आदर्श वाक्य की बात करें, या तो इसका आदर्श वाक्य है बतस्य मूल्य विज्ञानम, बलस्य मूल्यम विज्ञान। यदि बात करें 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को मनाया गया था गणित दिवस। गणित दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर को रामानुजाचार्य की जयंती पर। जो रामानुजाचार्य थे एक गणितज्ञ थे। 12 जनवरी को मनाया जाएगा योगा दिवस। योग दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।